नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धमन और आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि नींद कितनी इंपॉर्टेंट होती है एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए। क्योंकि नींद को लेकर अक्सर पैरालिसिस के पेशेंट और उनके घर वालों के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। आके बोलेंगे ये 10 घंटे 12 घंटे सोता है, सुबह 12 बजे से पहले ये उठते नहीं है, एक्सरसाइज का टाइम जा चुका होता है। अब इनको बोलो कि सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करें, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पेशेंट को ये बोलना कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करो। तो मेरा बहुत सिंपल सा रूल रहता है और मैं हमेशा पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि आपकी 8 घंटे की नींद इंपॉर्टेंट है। 6 घंटे की नहीं, 8 घंटे की। 8 घंटे की नींद क्यों इंपॉर्टेंट है उसको मैं आगे बताऊंगा। 8 घंटे की अपनी पूरी नींद लेनी है आपने। एक बार उठने के बाद, बेड छोड़ने के बाद पूरा दिन यानी अगले 16 घंटे आपने ना बेड पे बैठना है ना बेड पे लेटना है। क्यों? क्योंकि अक्सर पेशेंट क्या करता है, दोपहर को खाना खाता है, खाना खाने के बाद हर घर वाले भी खाना खा के सो रहे होते हैं, पेशेंट भी सो रहा होता है। 3-3 घंटे की हम नींद ले लेते हैं, फिर रात को सोने की कोशिश करते हैं, हम सो नहीं पाते। जबकि एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए सही टाइम पे सोना और सही टाइम पे उठना उसकी रिकवरी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, अब इसको हम समझ लेते हैं। ब्रेन के अंदर क्लॉट आया था, ब्रेन के अंदर नस फटी थी, तो ब्रेन के एक हिस्से को नुकसान हुआ। अब उसको हमने रिकवर करना है न्यूरोप्लास्टिसिटी से, यानी ब्रेन अपने अंदर वो सुधार लेकर आएगा। अब जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो अक्सर जो इम्प्रूवमेंट है, जो रिपेयर वर्क है, वो रात को करता है। ना सिर्फ ब्रेन, बॉडी का कोई भी हिस्सा हो, वो रात के टाइम सोते टाइम पे ज़्यादा रिकवर करता है। अगर किसी भी कारण से हमारी रात की नींद कम हो जाए ना, तो उस पेशेंट के अंदर हमें ये दिक्कत देखने को शुरू मिलती है कि पेशेंट में हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो देखा होगा आपने कि पेशेंट से मिलने का टाइम लिमिटेड होता है। डॉक्टर आते हैं, कहते हैं कि पेशेंट को रेस्ट करने दो, पेशेंट को सोने दो। क्यों कहते हैं? इसके पीछे रीजन बहुत साइंटिफिक होता है कि पेशेंट जितना रेस्ट करेगा उतना अच्छा, उतनी स्पीड से वो रिकवर कर पाता है। बट पैरालिसिस पेशेंट में दिक्कत क्या है? सारी बीमारी रेस्ट करने से ठीक हो जाती हैं, बट पैरालिसिस की बीमारी रेस्ट करने से और बढ़ जाती है। पैरालिसिस पेशेंट में बहुत ज़्यादा रेस्ट खतरनाक होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक वो पैरामीटर डालना पड़ता है कि जहाँ पर पेशेंट को उतना रेस्ट ज़रूरी है, उससे ना ज़्यादा ना उससे कम, और वो है 8 घंटे। रात को अगर आप 8 घंटे की नींद ले पा रहे हो, उठने के बाद आप एक्सरसाइज अपनी बॉडी पे काम कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर मैं कोई एक्टिविटी नहीं भी कर रहा, मैं किसी चेयर पे सिर्फ बैठा भी हूँ, तो भी मेरी बैक की एक्सरसाइज कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। क्योंकि मुझे वेट की बैलेंसिंग करनी पड़ती है, मसल की थोड़ी बहुत मूवमेंट होती रहती है। बॉडी अपना ये जो वेट मैनेजमेंट है, बैलेंसिंग वाला पार्ट है, उसे कॉन्टिन्यूसली सुधारती रहती है। मान लो कि किसी पेशेंट को बैलेंस बनाने में दिक्कत है, मैं कहता हूँ कि आप उसको लिटा के रखो, तो पेशेंट हमेशा लेटा रहेगा। जब वो लेटा रहेगा तो उसकी मसल्स को कोई काम करना पड़ेगा? नहीं। आज जब मसल्स काम ही नहीं करेगी, कोशिश ही नहीं करेगी, तो ब्रेन में किस तरह से इंप्रूवमेंट होगी कि जो उसको दोबारा से बैलेंस बनाने लायक, बैठने लायक बना सके। तो इसी वजह से जिन पेशेंट में भी बैलेंसिंग की दिक्कत है, बैठने में दिक्कत है, एक तरफ गिर जाते हैं, उनको हमेशा हम एडवाइस करते हैं कि आप रात को पूरा सोवो, कोई मना नहीं है। एक बार उठने के बाद, एक बार बेड छोड़ देने के बाद दोबारा बेड पे ना बैठना है ना लेटना है। क्योंकि बेड जो होता है वो बैठने के लिए बिल्कुल भी नहीं बने होते। बेड होते हैं थोड़े सॉफ्ट, जैसे आप उसमें बैठते हो तो उसमें धंस जाते हो। तो अगर आप बहुत लंबे टाइम अगर बेड पे बैठोगे ना, तो आपकी बैक में पेन होना वैसे भी ऑटोमेटिक तरीके से शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से बेड पे बैठना तो हम वैसे भी इग्नोर करते हैं, मना करते हैं। आप किसी भी सॉफ्ट चेयर पे, सोफा पे, काउच पे आप बैठो और कोशिश करो कि अपनी बैक पीछे से ना लगाओ। उससे क्या होगा कि आपकी बैक की एक्सरसाइज कंटिन्यूअसली होती रहेगी और आपकी जो मसल्स है उसमें स्ट्रेंथ आती रहेगी। अब स्लीप के बारे में हमने जब बात करा, नींद की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करी, तो अगर किसी पेशेंट को नींद कम आ रही है तो उसको अपनी नींद पर काम करना चाहिए। नींद पे काम करने के लिए नींद की गोलियां खाने के लिए नहीं है। आपके पास 2 तरीके हैं और सबसे अच्छा तरीका होता है वो है थकावट। जितनी आप एक्सरसाइज करोगे उतनी आपकी बॉडी थकेगी। जब आपकी बॉडी थकेगी तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी और गहरी नींद में चली जाती है। तो हमने क्या करना है, दिन में अपनी बॉडी को थकाना होता है और रात को बहुत लंबी गहरी नींद में जाना होता है। इससे हमारी जो रिकवरी है वो दोनों पार्ट से चलती है, रात की रिकवरी और सुबह की ट्रेनिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर पेशेंट सिर्फ एक्सरसाइज करता रहे, रात को सोए नहीं, तो दिक्कत है। पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा सोए, एक्सरसाइज ना करे, तो दिक्कत है। तो इसके बीच में आपको बैलेंस बनाना पड़ता है। तो कोशिश ये किया करो कि 8 घंटे की नींद दी है ना, तो 16 घंटे जो बचे उनमें से 8 घंटे कम से कम अपनी एक्सरसाइज पे दो।
अब एक्सरसाइज 8 घंटे बहुत लंबा टाइम पीरियड हो जाता है, तो पेशेंट सुनता है और घबरा जाता है, अरे 8 घंटे एक्सरसाइज कैसे करूंगा। तो बहुत सिंपल सा तरीका ये होता है कि अगर आपको चलने में दिक्कत है तो आप जितना हो सके चलो। अगर दिन के अंदर 1-2 घंटे 3 घंटे भी चलना पड़े तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। कोई से सिंगल गो में नहीं करना, आप थोड़ा सा चले, थोड़ा सा बैठे, थोड़ी सी चाय वाय पी, खाना वाना खाया, फिर थोड़ी सी सैर करने निकल गए, फिर वापस आ गए। सिर्फ घर के अंदर गोल गोल चक्कर मत काटो, कभी पार्क चले जाओ, कभी मॉल चले जाओ, कभी दोस्तों के पास चले जाओ। आपको दिक्कत जरूर होगी, बट जो आप दिक्कत आज सहोगे उससे आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसी तरह से हम हैंड से एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप पूरा दिन बेड पे बैठे रहोगे और ये सोचोगे कि मैं मेडिसिन खा लूंगा, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं अपने हाथ को चलाना शुरू करूंगा, ऐसा दिन ना आया है ना कभी आएगा। कोई भी सिंगल पेशेंट ऐसा नहीं है जिसमें ऐसी रिकवरी देखने को मिली हो, खासकर पैरालिसिस के 6 महीने हो जाने के बाद। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए कि आपके हाथ से जितने काम हो सकते हैं हम वो काम करने की कोशिश करेंगे। चाहे वो खुद खाना खाना है, चाहे अपने कपड़े फोल्ड करना है, चाहे बर्तन को धोना है। जितना काम आप अपने हाथों से कर सकते हो उतना करने की कोशिश करो। आपने बस ध्यान क्या देना है, या तो हम दोनों हाथों का इस्तेमाल करेंगे किसी को काम करने में, या फिर अपना वो वाला हाथ जिसमें पैरालिसिस है। इकलौता वो वाला हाथ यूज नहीं करना जो बिल्कुल ठीक है, उसको सिर्फ यूज नहीं करेंगे। या तो दोनों हाथ इस्तेमाल करेंगे या ऐसे पैरालिसिस वाला आर्म अपनी यूज करेंगे। क्योंकि जब हम ये कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम जज कर रहे हैं कि हमें दिक्कत कहाँ आ रही है। जब हमें दिक्कतों के बारे में पता लगता है तो हम दिक्कत को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब तक आप काम करोगे नहीं तो आपको हाथ चलाने में, उंगलियों को चलाने में, कलाई को चलाने में क्या दिक्कत महसूस हो रही है वो आप देख पाओगे नहीं। जब आप उसे देखा नहीं तो वो ब्रेन तक जाएगा नहीं। अब ब्रेन को जब दिक्कत दिखती है कि ये प्रॉब्लम है तो उसका वो प्रॉब्लम सोचता है, उस पर वो वर्क करता है। अगर आप उस प्रॉब्लम को देखो ही कोई ही नहीं, समझोगे ही नहीं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होती। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको अपनी नींद पे बहुत अच्छा काम करना चाहिए। नींद आपकी गहरी साउंड 8 घंटे की मिनिमम होनी चाहिए। अगर आपको बार-बार उठना पड़ रहा है, यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है, तो उसको आपको ठीक करना पड़ता है। इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि 6-7 बजे के बाद पानी की मात्रा कम कर दो, जिससे आपको रात को यूरिन के लिए बार-बार ना उठना पड़े। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, नींद कम आ रही है तो उस पे थकावट से आप काम करना शुरू करो। और दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने वाला था, मैं बता देता हूँ। अगर थकावट लेने के बाद भी अगर आपको नींद नहीं आ रही, तो एक हेल्थ सप्लीमेंट होता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। ये हमारे आईज में निकलने वाला केमिकल होता है जो कि हमारे शरीर को नींद महसूस करवाता है। तो ऐसे पेशेंट जो एक्सरसाइज करने के बाद भी ढंग से सो नहीं पाते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा काम कर सकता है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो, बट बहुत रेयरली करना पड़ता है। मुश्किल से 0.01% पेशेंट में हमें इसे यूज़ करना पड़ता है। 99.9% पेशेंट तो जो एक्सरसाइज वो पूरा दिन भर कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें दम बहुत लग रहा होता है, वैसे ही सो जाते हैं। तो आपको उसको लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप नींद की इंपॉर्टेंस को भी समझ गए होंगे, घर वाले भी समझ गए होंगे कैसे चलाना है पेशेंट को। एक बार उठने के बाद बस दोबारा बेड पे मत जाने दो, इस चीज़ का ध्यान रखो। 8 घंटे 10 घंटे अगर पेशेंट सो भी रहा है रात को, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह का टाइम अगर मिस भी हो रहा है तो पूरा दिन 16 घंटे होते हैं जिसमें पेशेंट को आपने किसी न किसी तरीके से जाने अनजाने में एक्सरसाइज ही करवानी होती है। तो अगर आप ये समझ जाते हो, ये कंसेप्ट समझ जाते हो, तो पेशेंट में रिकवरी फास्ट हो जाती है, जो कि आप इन पेशेंट के साथ भी देख सकते हो। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज हमारे साथ एक पैरालिसिस के पेशेंट हैं जिनका नाम है हेमेंद्र। हेमेंद्र, कहाँ रहते हो? मानेसर। मानेसर। अच्छा, ये पैरालिसिस कब हुआ था हमें? 17 अगस्त 2020 में। 2020 में हुआ था, 3 साल होने वाले हैं। हाँ जी। साइंस इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट लेते हुए कितना टाइम हो गया? 2 महीने। 2 महीने। 2 महीने में आपको अपनी बॉडी के अंदर क्या सुधार नजर आया? बोलने में काफ़ी फर्क है। थोड़ा सा रह गया बट वो हो हाँ जाएगा। जी। और लिखने में बहुत मूवमेंट आएगी। लिखने में इम्प्रूवमेंट आ गई है, हाँ। लिख पा रहे हो अब हाँ सही जी। से? अब काम क्या करते हो आप? मैं कंपनी में था HR। कंपनी में HR थे, तो वहाँ पे काम कंप्यूटर पे था? कंप्यूटर पे काम था। तो कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर रहे हो? करता हूँ। पहले से बेटर हुआ टाइपिंग? हाँ जी। ठीक है। पैर में क्या सुधार है? पैर में वॉक होती है लेकिन रन नहीं होता। वॉकिंग शुरू हो गई है। हाँ जी। और 2 महीने पहले क्या कंडीशन थी? 2 महीने पहले किसी का सहारा लेके चलता था मैं। 2 महीने पहले सहारा लेना पड़ता था, अब बिल्कुल सहारा नहीं लेना पड़ता, अपने आप चल लेते हो आराम से। हाथ में कोई वीकनेस तो हाथों पर करो, सबको दिखाओ। हाथ वीकनेस बंद करो, एक बार चल के दिखाओ।
तो बाकी जो पेशेंट हैं पैरालिसिस के जो जूझ रहे हैं आपकी तरह, उनको क्या एडवाइस करोगे? मेन यही है, हक दवाई लो, यहाँ से इम्प्रूवमेंट होगा। हेमेंद्र जी ने 2022 में सितंबर में भी कांटेक्ट किया था, मगर ये यहाँ पर आकर मिल के चले गए, मेडिसिन लेके नहीं गए थे। इनके माइंड में बहुत सारे डाउट रह गए होंगे उस टाइम में शायद, है ना? बट अब जब 2 महीने बाद 2 महीने का ट्रीटमेंट आपने अब शुरू किया 2023 में, फरवरी एंड मार्च में, जी, अब पता लगा मेडिसिन में कितना दम है, कितना मेडिसिन भटकने के बाद, काफ़ी दम है ना? ठीक है, तो जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि ब्रेन के अंदर जब क्लॉट आता है या नस फटती है तो ब्रेन का एक हिस्सा मर जाता है। अक्सर डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये ठीक नहीं होगा, और वो बात सही भी है कि हम मरे को जिंदा नहीं कर सकते, बट जो हिस्सा मरा है उसका काम हमें बाकी हिस्सों को डिवाइड करना होता है। अब 2 महीने में अगर पेशेंट दोबारा से अपने सारे चलने लायक, बोलने लायक, लिखने लायक हो गया तो ये खुद में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट होती है। तो हमें इन इम्प्रूवमेंट्स को, छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ तक आज की डेट में हम बात करें तो हेमेंद्र जी अगले 1-2 महीने में काम पे दोबारा जाने लायक हो जाएंगे, और वही हमारा काम है, उसी, है ना? मेन क्या था, 2 महीने पहले किसी की सहारे की जरूरत है। अब अकेला चलता हूँ, बस से आता हूँ, ठीक है, और इवन गाड़ी भी चलाता हूँ। गाड़ी भी चला रहे हो? हाँ जी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर? 4 व्हीलर 4 व्हीलर चला रहे हो, ऑटोमेटिक मैनुअल? मैनुअल। मैनुअल, थोड़ा ध्यान रखना हाँ हाँ, ब्रेकिंग का, कोई है ना? दिक्कत ये ना हो किसी को आप चोट पहुंचा दो। इवन पहले तो बैग ही करता था, अब तो 150-200 किलोमीटर चला लेता हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया है। ऐसे अच्छा लगता है जब ऐसे पेशेंट आते हैं, इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट बताते हैं, तो खुद को लगता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी डॉक्टर के लिए, क्योंकि अवार्ड ट्रॉफी डॉक्टर्स के लिए लेना बहुत आसान काम होता है, मगर जब अच्छे पेशेंट जब ठीक होता है ना, उससे बढ़िया ना खुशी होती है ना कोई अवार्ड होता है। पहले क्या था, 2 व्हीलर पे जब चलते थे ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आता था। अब 2 व्हीलर थोड़ा चलाते हैं लेकिन चलाते हैं। चलाते हो? हाँ जी। गिरने का डर तो नहीं लगता उसमें? डर तो लगता है। हाथ में भी ऐसे तो नहीं ना कि ब्रेक लेट लगती हो? नहीं, वो दिक्कत नहीं आती। दिक्कत ये आती है आप टाइम पे ब्रेक लगेगी नहीं लगेंगे, मैं वो इसलिए तो क्या पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि हाथ में वाइब्रेशन है अभी। हाथ में वाइब्रेशन है। हाँ जी। बट अभी आप कोशिश करो कि आप खुले में चलाओ, ग्राउंड में, क्योंकि किसी को और को नुकसान ना पहुंचे। अभी तो ग्राउंड में ही चलाता हूँ। ग्राउंड में चला रहे हो अभी, और गाड़ी भी ग्राउंड में चला रहे हो, सड़क पे चला रहे हो? सड़क सड़क पे चला रहे हो, हाईवे पे, मनेसर हाईवे, गुड़गांव मनेसर हाईवे। मानेसर मेहंदीगढ़। अच्छा, मनेसर से मनेसरगढ़, ठीक है। चलो, हमारी पूरी और इवन इसमें डे भी नाइट भी, डे नाइट भी, चलो क्या? ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी क्योंकि यहाँ improvement से है। 6 बजे निकलते हैं और घर पहुँचते हैं 8-9 बजे। तो आप अभी तो काम कर नहीं रहे, आप कह रहे थे अभी, तो घर तो जाता हूँ। तो जॉब से जा रहे हो, काम हाँ। कर रहे हो अभी? नहीं, हाँ। वाइफ कर रही है जो। तो उनको लाना ले जाने वाला काम कर रहे हो? हाँ, यही खेल बच गया। ठीक है, चलो अच्छा ना, टाइम मिल गया, जी। ठीक है। बट हाँ, खत्म होने वाला है, थोड़ी सी अपनी मेहनत करो, आप जितना हो सके रनिंग, अभी आपने थोड़े से लेदर शूज़ पहने हुए हैं, स्पोर्ट्स शूज़ डालो, और पार्क में, रोड पे, कहीं पर भी अपने रनिंग वाले पार्ट को टाइम दो। गाड़ी जब चलाओगे, 1.5 घंटा 2 घंटा गाड़ी चलाते हो, उसमें आपकी एक्सरसाइज बंद हो जाती है। हमें वो टाइम लगाना है अपने आप पर, ठीक है। तो अपना जो टाइम है उसको सही से यूटिलाइज करते हुए रनिंग पे, कि थोड़ा सा अभी हल्का सा झटका लगता है जब आप चलते हो, वो खत्म हो जाना चाहिए। मेन दिक्कत आती है कॉन्फिडेंस की। वो बैलेंस जब ढंग से बनेगा वो हो जाएगा। वो जो हल्का सा जो आपको लगता है ना चलते समय कि यू नो पैर लेफ्ट राइट जा रहा है, मैं उसी चीज़ की बात में बात कर रहा हूँ। इवन कल ये भी कहता, जैसे रोड क्रॉस करना होता है ना, तो वो भी कहता वो मैं। तो हो जाएगी, वो तो आराम से हो जाएगी। कैसे हो जाएगा? वो तो आप रनिंग रोड में नहीं होगा। रनिंग नहीं हो पाएगी। तो रनिंग में किया था मैंने। रनिंग में किया था, हाँ जी। जैसे शेर पीछे पड़ जाए तो जिसको भागना ना आता वो भागना शुरू कर देता है, हाँ। कल आपने वो वाला काम कर दिया। हाँ मत करना, ऐसे दौड़ लेना, ठीक है। ठीक है ना, ऐसे क्या होता है, एक्सीडेंट सामने वाले गाड़ी वाले को नहीं पता ना कि आपको दिक्कत है, वो तो अपनी स्पीड से आ रहा है, उसको लगेगा कि आप भागोगे। लेकिन आपके हाथ तो काम करते हैं, उसको रुकने के लिए बोलोगे रुक जाएगा। इतना डॉक्टर कभी भी नहीं बोलेगा कि अपने लाइफ को रिस्क हाँ, में डालो। डॉक्टर नहीं बोलेगा, सही बात है। आप बात को समझो, आप जो कर रहे हो
अच्छी इम्प्रूवमेंट है, थोड़ा सा वेट कर लो, फिर सब कुछ करना ही करना है। आप दौड़ो, दौड़ने के लिए मना नहीं है, बट ग्राउंड में दौड़ो कि चोट लगने की संभावना ना हो। गाड़ी के सामने दौड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। नहीं, दौड़ने में एक दिक्कत आ रही है, जैसे ग्राउंड में दौड़ते हैं ना, तब ऐसा लगता है गिर जाएंगे अभी। अब कल जब सड़क पे दौड़े तब लगा, तब तो क्रॉस ही किया था। तब डर था वो डर तो था, गिरने का। गिरने का नहीं, मरने का। हाँ, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब आप चल रहे हो ना, तो अपने लेग पे फोकस कर रहे हो कि मैं कैसे चल रहा हूँ। जब आप गाड़ी के सामने दौड़े तब आपको ये नहीं था, आपको बस ये था कि आपको सड़क पार करनी है। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क आ गया। नहीं, इससे डर खत्म उसमें हो कोऑर्डिनेशन का फर्क आता है। ये साइड है, आ रही है गाड़ियाँ, ये जा रही है, गया। हाँ, आप कैसे क्रॉस करोगे? माइंड में फोकस खत्म हो गया ना। आपने फोकस अपने पैर से हटा के गाड़ी पे लगाया कि गाड़ी इधर से आ रही है, ये गाड़ी इधर से आ रही है, मुझे इतनी स्पीड पकड़नी है, तो मैं ये रोड इस तरह से क्रॉस कर लूँगा। तो वहाँ पर हमारा फोकस बदल गया। इस वजह से उस टाइम में हमें डर गिरने का नहीं लगा, डर हमें लगा गाड़ी का, कि गाड़ी लग ना जाए। ठीक है, तो वही भैया कि आपको अपना ये अपने माइंड से अब निकालना पड़ेगा कि मैं गिर जाऊँगा। नहीं गिरोगे, गिरोगे तो कहाँ से गिरोगे? जितने खड़े हो उसी से गिरोगे ना, 3-4 फुट से, चोट नहीं आ सकती। ठीक है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी अभी 2 महीने हुए हैं, उम्मीद करते हैं अगले 2 महीने के अंदर हम आपका ट्रीटमेंट भी बंद कर दें। ठीक है, ये जो इम्प्रूवमेंट आई है 2 महीने में, बस इसी के 2 महीने आगे और सींच लें, काम बन जाएगा हमारा।